आज की वाणी है कि कब तक गुस्सा करते रहेंगे। कब तक, भगवान का वचन भी है ना, कब तक। अगर कोई क्रोधी नाथ है घर में और वो गुस्सा कर रहे हैं तो भगवान जी बोलते थे, आजकल तो देसी घी भी नहीं खाते हैं, डालडा तो कोई खाता ही नहीं था, तो इतनी उसमें पावर ही नहीं होगी बोलने में। तुम कब तक वो बोलेगा, तुम शांत रहो, सुन लो। तो कब तक भी आ गया वचन। और क्रोध कब तक करेंगे। जब मैं 10 साल की थी तब भी मैं क्रोध करती थी, 20 की हो गई तब भी करती थी, 30 में भी, 40 में भी, 50 में भी, 60 में भी, तो मैं बड़ी कहाँ हुई। ये सब बुजुर्गों के लिए भी है, जवानों के लिए भी है कि जब मैं अमीर नहीं थी, गरीब थी, तब भी मैं गुस्सा कर रही थी, अमीर हो गई तब भी गुस्सा कर रही थी, जब मैं संसारी थी तब भी गुस्सा कर रही थी, जब मैं संत बन गई तब भी मैं गुस्सा कर रही हूँ, सत्संगी हो गई हूँ, गुरु का ज्ञान सुना है, तब भी अपनी जीव पर कंट्रोल नहीं, कोई साधना नहीं, कोई खेचड़ी मुद्रा नहीं, कोई शांभवी मुद्रा नहीं, कोई तपस्या नहीं, कोई सामने वाले को आत्मा नहीं देखा कि उसकी भी दिल है। भगवान को किसी प्रेमी ने क्वेश्चन करा था, बात बात पर क्रोध आता है, तो बोला था सामने वाले को दिल नहीं है क्या। जिसके ऊपर भी हम क्रोध करते हैं, खाली उनको दिल, तुमको दिल है क्रोध करने का। तुम ये बात करो वह सह सके। हम वो बात ही नहीं करते हैं, घर वालों को फॉर ग्रांटेड लेते हैं। गुरुमुख कदी ना बुझा होए। गुरुमुख जो है, वी आर टाइमलेस, एजलेस, पाथलेस, सेक्सलेस, ईगोलेस, लेस लेस लेस। तो बचपन भी गया, जवानी भी गई, और बुढ़ापे तक भी मैंने अपनी इंद्रियों को कंट्रोल नहीं करा। भगवान जी को पाने के बाद भी, तो मेरा जन्म स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद भी, अध्यात्म में आने के बाद भी, गुरु मुख से सत्संग सुनने के बाद भी क्या व्यर्थ चला गया। अभी तो पतन हो जाता है जब हम दूर से सत्संग सुन रहे हैं। अभी आप लंदन में किसी दोस्त से बात करो या घर वालों से, फर्क है ना, जो घर के अंदर रह रहे हैं और दूर रह रहे हैं। ऐसे सत्संग हाल में जब हम शेयर करते थे तो जवाब कैसा मिलता था। आज जैसे टीवी में सुना या चैनल में सुना, तो आज तो हमें पता कैसे चलेगा। थोड़ी देर अफेक्ट रहेगा, पूरी दिनचर्या कैसी है, अभ्यास कैसा है, कितने घंटे हम अपने को देते हैं अभ्यास में, वो असर होता है। क्रोध में हम क्या नहीं कर जाते हैं। किसी संत के पास, किसी देश का कोई वो था, सेनापति था, वो गया किसी संत के पास, वो तपस्या करके उठा, बोला मुझे शास्त्रों की बातें नहीं चाहिए, तुम संत हो, मुझे बताइए स्वर्ग क्या है, नर्क क्या है। संत ने उसको कुछ बोला, ऐसी बात बोली जो उसको इतना क्रोध आ गया कि तू सेनापति है, तुम्हारे चेहरे से तो एक भिखारीपना लग रहा है। इतना गुस्से में आ गया। कोई टहनी पास में थी, तलवार निकाली और उसको झटके से काटा। बोला तुम संत हो, तुम नहीं होते तो मैं, दूसरा कोई होता, मैं उसकी गर्दन काट डालता। तो संत मुस्कुराते हुए चेहरे से बोले, वाह तुम तो बहुत शक्तिशाली हो, मैंने तो खाली तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दिया है कि नर्क क्या है, इसको बोलते हैं नर्क। तुमने बिना, उस टहनी ने कुछ पाप किए तुम्हारे साथ, तुमने उसको काट डाला। अगर मेरी जगह कोई और आदमी होता तो उसकी गर्दन काट देता। तो क्रोध जो है इंसान का, वो है नरक। और जो दूसरों के साथ खुशहाली में जीता है, दूसरों की खुशहाली का सोचता है, तो वो है स्वर्ग।